नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 को हल कर चुके हैं और आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.2। उससे पहले हम समझते हैं संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। अब यदि आपको कोई संख्या दे रखी है, जैसे 98 का वर्ग ज्ञात करिए, तो आप करेंगे 98 इंटू 98। तो इसके लिए आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। ये गुणा करेंगे, 8 का पहले गुणा करेंगे, फिर 9 का गुणा करेंगे, तो इसमें गलती होने की संभावना अधिक होती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 98 को लिख सकते हैं 90 + 8 और इसका वर्ग। अब ये क्या बन गया, a + b बन गया। तो a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। या आप क्या लिख सकते हैं, 100 - 2 भी लिख सकते हैं 98 को। इस 98 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a - b का स्क्वायर। इसका सूत्र भी आता है आपको, a² - 2ab + b²। तो इससे ज्ञात करना आसान होगा क्योंकि 100 का वर्ग और 2 का वर्ग दोनों याद है आपको। 90 का वर्ग क्या होगा, 90 का वर्ग मतलब 90 इंटू 90। अब देखिए 9 का वर्ग तो आपको याद है ना, 9 इंटू 9 81 होता है और 2 0 और आ जाएंगे। तो ये इजी है बनिस्बत इसके। तो क्या करना है आपको, संख्या को दो छोटी संख्याओं के योग या व्यवकलन के रूप में प्रदर्शित कर a + b का स्क्वायर या a - b का स्क्वायर सूत्र का उपयोग कर वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया कैसे वर्ग ज्ञात करना है। अगला, वर्ग के अन्य प्रतिरूप। ये देखिए कोई एक दूसरा प्रतिरूप दिया है, क्या किया है इसमें, 25 का स्क्वायर। आप जानते हैं कितना है, 625। अब देखिए 5 के आगे क्या लिखा है, 2। तो यहाँ लिख दिया 2 × 3 × 100 + 25। तो देखिए क्या हो गया, 3 दूनी 6 × 100 600 + 25, तो ये आ गया 625। इसी प्रकार 35 का स्क्वायर, ये होता है 1225। तो 5 के आगे क्या लिखा है, 3। तो 3 × 4 × 100 + 25, तो 4 × 1200 + 25। 75 है तो 7 × 8 × 100 + 25। इसी प्रकार 125 का वर्ग आपको निकालना है। तो क्या हो गया, 5 के आगे क्या लिखा हुआ है, 12। तो 12 × 13, ये हो गया 12 × 13 × 100 + 25। तो 12 × 13 कितना होता है, देखिए 12 और 13 का गुणा, तो कितने होगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 12 एकम 12, 12 और 3 15। तो ये आया 156। 100 है आगे गुणे में, तो कितना आ गया, 15,600 + 25 करना है तो कितना हो जाएगा, 15,625। तो सूत्र क्या बन गया इनको देखते हुए, a5 का स्क्वायर करना है तो ये बराबर होगा a × a + 1 × 100 + 25। क्लियर। तो ये भी आपका यूज़ हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। a5 का स्क्वायर निकालना है तो होगा a × a + 1 × 100 + 25। क्लियर। आगे देखिए, पाइथागोरस ट्रिक। अब इसको समझने से पहले आप एक उदाहरण देखिए। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होता है। अब देखिए 3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस 4 का स्क्वायर हुआ 16। 16 और 9 25। 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो क्या आ रहा है, एक संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर आ रहा है तीसरी संख्या का वर्ग। तो 3, 4 और 5 क्या कहलाएगा, पाइथागोरस ट्रिक। ये क्या है, 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिक है। ये कहाँ से निकला है, आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है समकोण त्रिभुज में, क्या पढ़ी है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। ये पढ़ा है ना। ये अगर लंब A है
आधार b है और ये c है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, 3 का 1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर बराबर है तीसरे का स्क्वायर। तो 3, 4 और 5 क्या हो जाएंगे, पाइथागोरस त्रिक। क्लियर हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर किसी प्राकृत संख्या m ग्रेटर देन 1 के लिए 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर होता है m स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर। अतः 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस त्रिक है। ये देखिए ये कैसे होता है, ये करके देख सकते हैं अपन। देखिए 2m का स्क्वायर मतलब हो गया 4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का m स्क्वायर माइनस 1, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर हो गया। तो क्या होता है a स्क्वायर m स्क्वायर का स्क्वायर m पावर क्या हो गया 4, फिर माइनस 2ab, 2a की जगह है m स्क्वायर, b की जगह 1 प्लस b स्क्वायर, b की जगह कितना है 1। तो क्या प्राप्त हुआ, देखिए कुछ कट रहा है तो काटते हैं। m पावर 4 और 4m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, तो कितना बच गया प्लस 2m स्क्वायर और प्लस 1। क्लियर। ये तो आपने LHS देखा, अब RHS भी देख लीजिए। क्या है m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब m पावर 4 प्लस 2ab, 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू 1, तो क्या मिल गया 2m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए LHS में भी यही मिला था, RHS में भी यही मिला, तो इसका मतलब ये सही है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 क्या बनाते हैं, पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक में यही है, एक संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर होना चाहिए तीसरी संख्या के वर्ग के। तो ये 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस त्रिक है। तो यदि आपको एक संख्या ज्ञात है तो आप इनमें मान रख के दूसरी दो संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर। तो अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 1। देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना आपको ज्ञात करना है। मतलब 39 दिया है, इसका वर्ग ज्ञात करना है, तो आप 39 इंटू 39 नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 39 को क्या लिख सकते हैं 30 प्लस 9 या 40 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो उस समय आप सूत्र लगाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर। अभी हमने लिखा है 30 प्लस 9 का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो क्या होता है a स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब 30, b का मतलब 9 प्लस b स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर। अब देखिए 30 का स्क्वायर कितना होगा, ये 30 इंटू 30, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं। कैसे, देखिए 3 गुणा 3 आपको पता है 3 तिया 9, कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 2 ज़ीरो आ जाएंगे, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे 900। आगे देखिए 3 दूनी 6, 6 नम 54, तो ये लिख दिया 54, 1 ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो लगा दिया, तो आ गया 540 प्लस 9 का स्क्वायर 81, आपको पता ही है। इन तीनों को जोड़ना है तो ये प्राप्त होगा 1521। तो आपने 39 का वर्ग बिना गुणा किए ज्ञात कर लिया। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 42 का आपको वर्ग ज्ञात करना है। तो 42 को भी क्या लिख सकते हो, 40 प्लस 2 का वर्ग, ये हो गया 40 प्लस 2 का वर्ग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सूत्र में मान रख दिया, a प्लस बी का स्क्वायर आपको पता ही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ है 40 का वर्ग, तो इसको भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 40 मतलब 4 का वर्ग 16 और 2 ज़ीरो, 16 और 2 ज़ीरो प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 ज़ीरो, तो 160 प्लस 2 का वर्ग 4। क्लियर। और ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1764। क्लियर हुआ।
तो चलते हैं अगले उदाहरण नंबर 2 पे। देखिए क्या दिया है, एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। पाइथागोरस त्रिक हमने अभी देखा क्या क्या होती है, 2m m² - 1 और m² + 1। ठीक है, 2m m² - 1 और m² + 1 से पाइथागोरस त्रिक प्राप्त होता है। अब जिसकी सबसे छोटी संख्या आपको 8 दी गई है, तो हमको ये नहीं पता कि इन तीनों में से 8 कौन है, तो हमने मान लिया m² - 1 बराबर 8 है। क्लियर, एक संख्या 8 है तो इन तीनों में से ये कोई भी हो सकती है, तो हमने ले लिया m² - 1 बराबर 8। अब ये एक समीकरण बन गई, हल करेंगे, -1 उधर गया तो बदल गया +1 में, तो m² का मान प्राप्त हो गया 8 + 1 9। अब आपको m का मान निकालना है, तो या m बराबर कितना हो जाएगा 3। ये कैसे हुआ, यहाँ पर क्या किया आपने, m गुणा m बराबर होता है 9, मतलब 3 × 3, दोनों तरफ वर्गमूल लिया। ये क्या है, m² बराबर 3², वर्गमूल लेते हैं, ये अभी और आगे भी पढ़ेंगे आप, वर्गमूल लेना, तो ये क्या हो जाता है m और ये 3² बदल जाएगा 3, दोनों का ये स्क्वायर हट जाएगा, तो m बराबर प्राप्त हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, m बराबर 3। अब m का मान किस में रख देंगे आप, 2m कितना हो जाएगा, 2 × m बराबर 6, और m² + 1 में, m² मतलब 3² मतलब 9 + 1 10। तीसरी संख्या, तो ये एक संख्या m² - 1 तो आपने माना ही था 8 के बराबर, उससे आपको m का मान निकल गया था। अब 2m और m² + 1 भी निकाल लिया, तो 6 8 और 10 एक त्रिक प्राप्त हुआ। तो इसके अंदर सबसे छोटी संख्या क्या मिल रही है हमको, 6, जबकि हमको ऐसा त्रिक ज्ञात करना है जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो। तो इसका मतलब जो हमने ये माना है m² - 1, ये गलत माना है, दूसरा मानना पड़ेगा, तो हमने मान लिया 2m बराबर 8 है। क्लियर, इससे हो रहा है क्या देखते हैं, या m बराबर क्या हो जाएगा 4, 2 भाग में चला जाएगा तो m प्राप्त हो जाएगा 4, m² - 1 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 - 1 15, और m² + 1 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 + 1 17। क्लियर, तो 3 संख्याएं कौन सी हो गई, 8 15 17, तो सबसे छोटी आ रही है 8, छोटी संख्या आ गई 8, तो इसका मतलब पाइथागोरस त्रिक क्या हो गई, 8 15 और 17। समझ में आया, तो आपको क्या याद रखना है, 2m m² - 1 और m² + 1 पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। एक संख्या ज्ञात होगी तो आप m ज्ञात करेंगे और m का मान दूसरी 2 संख्याओं में रख के तीनों संख्याएं ज्ञात करेंगे। क्लियर, तो चलते हैं हम प्रश्न, इसका एक और उदाहरण है, देखिए क्या दे रखा है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करो जिसकी एक संख्या है 12। आपको एक संख्या दी गई है 12, तो इसका हल मान लिया m² - 1 बराबर 12 है। क्लियर, कुछ भी मान के आप चालू करेंगे, m² बराबर कितना हो जाएगा, -1 इधर गया +1 13, तो 13 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, इधर यहाँ पर वर्ग है, m² मतलब पूर्ण वर्ग है, m का स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इधर भी पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, पर यहाँ तो 13 है, 13 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये किस पे अंत हो रहा है, 3 पे अंत हो रही है। क्लियर, पढ़ा था ना, तो इसका मतलब यहाँ m का मान पूर्णांक नहीं होगा। तो अब हमने क्या किया, तब माना हमने m² + 1 बराबर 12, अभी माना था m² - 1 बराबर 12, उससे हमको m का मान पूर्णांक नहीं मिल रहा था, तो अब हमने मान लिया m² + 1 बराबर 12। तो m² बराबर कितना होगा, +1 उधर गया तो 12 - 1 11, तो m² बराबर 11, 11 भी क्या है, पूर्णांक, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका अंत 1 पे हो रहा है, तो यहाँ से भी हमको m के लिए पूर्णांक मान नहीं प्राप्त होगा। तो अब तीसरा हम क्या मानेंगे, 2m बराबर 12, तो m बराबर कितना हो जाएगा 6, 2 का पक्षांतरण किया, भाग में चला गया, तो m बराबर 6, 6 का मान रख देंगे m² - 1, 6 का स्क्वायर 36 - 1 कितना प्राप्त हुआ 35, और m² + 1 36 + 1 बराबर 37। तो पाइथागोरस त्रिक की 3 संख्याएं क्या हो गई,
12 दी गई थी, एक ये वाली 35 और एक ये 37। तो क्लियर हुआ कैसे यूज़ करना है पाइथागोरस ट्रिक 2m m² - 1 और m² + 1। तो चलते हैं हम प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 6.2 सवाल नंबर पहला। देखिए क्या दिया है, निम्न संख्याओं का वर्ग आपको ज्ञात करना है। पहली संख्या दी गई है 32, गुणा नहीं करना आपको, तो इस संख्या को बदलते हैं आप। 32 का वर्ग ज्ञात करना है। 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 30 + 2, 30 + 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a + b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b²। तो a² मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 30, b की जगह 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। क्लियर, ये डॉट है मतलब गुणा है बीच में। अब देखिए 30 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 0 एक बार है तो दुगुना हो जाएगा, तो 2 0, 900 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, 120 प्लस 2 दूनी 4। क्लियर, अब इनको जोड़ सकते हैं आप। 900 और 100 1000 और 20 और 4 24, तो कितना आ गया, 1024। क्लियर हुआ ये प्रश्न, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 35 हल। तो 35 को आप 35 का वर्ग निकालना है। 35 को क्या लिख सकते हैं आप, 30 + 5, तो ये लिख दिया 30 + 5 का स्क्वायर। अब वापस से a + b का स्क्वायर बन गया, तो क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर a² प्लस 2ab, a की जगह 30, b की जगह 5 प्लस b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब देखिए 30 का स्क्वायर मतलब 900 प्लस 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 1 0 ये पड़ा है ये, प्लस 5 × 5 25। जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 900 और 300 1225, तो 1225। क्लियर, कैसे करा, समझ में आया। तो चलते हैं अगले प्रश्न तीसरे पर। इसका हल देखिए 86। हम इसको लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं, 80 + 6 का स्क्वायर या 90 - 4 का स्क्वायर। तो आपकी इच्छा है आप किससे हल करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया 80 + 6 का स्क्वायर। हल करते हैं, 80 का स्क्वायर a², 80 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह 80, b की जगह 6 प्लस b² मतलब 6 का स्क्वायर बराबर 80 का स्क्वायर करना है तो 8 का स्क्वायर पता है 64 और 0 डबल करना है, प्लस 8 दूनी 16, 16 छंग 96, तो कितना हो जाएगा 960 प्लस 6 × 6 36। ऐड करना है, देखिए कितना हो रहा है, 6 और 3 9 और 0, फिर 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13, 3 और 1 7396। क्लियर, ये समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 93। क्या लिख सकते हैं, 90 + 3। तो देखिए इसका हल 93 का स्क्वायर, तो ये हो गया 90 + 3 का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर 90² प्लस 2, a की जगह 90, b की जगह 3 प्लस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। 90 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 2 0 आ जाएगी, प्लस देखिए 9 तिया 27, 27 दूनी 54 और 1 0 प्लस 3 तिया 9। जोड़ना है, 9 आ जाएगा लास्ट में, 4 यहाँ 0 है तो 4, 5 और 1 6 और ये 8649। क्लियर हुआ कैसे किया। नेक्स्ट 71 का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। क्या लिख सकते हैं, 70 + 1,
इसका स्क्वायर, तो ये वापस a प्लस बी का स्क्वायर बन गया। तो क्या लिख देंगे आप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखिए 70 का स्क्वायर 7 गुणा 7 होता है 49, 2 0 प्लस 7 दूनी 14 और 1 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ऐड करना है। देखिए 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 9 और 1 10 और हासिल आई 1, तो 5 0 4 1। क्लियर हुआ कैसे किया? आगे चलते हैं 46, इसका हल ज्ञात करना है। 46 को भी क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 6, 40 प्लस 6 का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर पता है आपको 16, 2 0 आ जाएगा पीछे, प्लस 4 दूनी 8, 8 छंग 48 और 0 प्लस 6 इंटू 6 36। जोड़ना है, जोड़िए, ये हो गया 6, 3 8 और 3 11, हासिल आई 1 4 और 1 5, 5 और 6 11, हासिल 1, तो ये हो गया 2116, 46 का स्क्वायर। क्लियर हुआ कैसे करना है? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर दूसरा क्या दिया गया है, देखिए पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य आपको दिया गया है, अन्य 2 सदस्य आपको ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए पहला दिया है आपको 6, तो आपको पता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस त्रिक है। तो मान लिया हमने 2m बराबर 6 है, जो 6 दिया गया है वो किसके बराबर है, 2m के बराबर है। तो m बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 3, 2 चला गया भाग में, तो कितना प्राप्त हुआ, m का मान 3 प्राप्त हुआ। अतः m बराबर 3 किस में रख देंगे, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में रखेंगे, तो हमको तीनों पाइथागोरस त्रिक प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए 2m, तो 3 दूनी 6, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 माइनस 1 8। तीसरा m स्क्वायर प्लस 1, m की जगह है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्राप्त हुआ 10। तो पाइथागोरस त्रिक क्या प्राप्त हुआ, ये 6 8 और ये 10, 6 8 10 पाइथागोरस त्रिक है। समझ में आया, क्लियर हुआ? अब देखिए 14, आपको पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य दिया है 14, तो कोई भी मान सकते हैं। हमने मान लिया 2m बराबर 14 है। m बराबर कितना हो जाएगा 7, 2 का पक्षांतरण किया 14 के भाग में चला गया तो प्राप्त हुआ 7। अब m का मान 7 प्राप्त हो गया, तो ये m का मान तीनों में रख देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, पाइथागोरस त्रिक। तो 2m बराबर 14, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर m की जगह 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर आपको पता है, तो इसको हल करने पे 48। फिर m स्क्वायर प्लस 1 निकाला, m की जगह 7 स्क्वायर, ये प्लस 1 है, तो क्या हो जाएगा 49 प्लस 1 कितना मिल जाएगा 50। तो पाइथागोरस त्रिक क्या मिला हमको, 14 48 और 50, ये 14 ये 48 और ये 50। क्लियर हुआ कैसे करना है? नेक्स्ट देखिए 16, पाइथागोरस त्रिक का एक अवयव है 16, हमने मान लिया 2m बराबर 16 है, क्योंकि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 पाइथागोरस त्रिक होते हैं, तो इसको 2m के बराबर मान लिया 16, तो m बराबर हो गया 8। अब m बराबर 8 को इन तीनों में रखेंगे तो हमको पाइथागोरस त्रिक मिल जाएगा। 2m बराबर कितना होगा 8 गुणा 2 तो 16, m स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 1 तो 64 माइनस 1 63, और m स्क्वायर प्लस 1 8 स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 बराबर 65। तो पाइथागोरस त्रिक क्या हो गया 16 63 और 65 पाइथागोरस त्रिक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह है एक दिया है आपको 18, तो मान लिया हमने 2m बराबर 18 है, तो m बराबर कितना आ जाएगा 9। अब
m का मान इसमें रख देंगे तो हमको पाइथागोरस त्रिक मिल जाएगा। तो 2m बराबर कितना हो जाएगा 18, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9 का स्क्वायर माइनस 1। 9 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 81 होता है, तो 81 माइनस 1 कितना हो गया 80, और m स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 81 प्लस 1 82। तो पाइथागोरस त्रिक क्या प्राप्त हुआ 18, 80 और 82 पाइथागोरस त्रिक है। क्लियर हुआ कैसे करना है? तो उम्मीद करती हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।